जय श्री कृष्णा। गीता धाम गुरुकुल में आपका फिर से स्वागत। क्लास 5th सब्जेक्ट ईवीएस और लेसन नंबर 4। ओके। डेट 9/8/21। ठीक है। देखिए, ये पार्ट मैंने कल 7 तारीख में मैंने सारे क्वेश्चन करके भेज दिए, जिसको आपको अपनी कॉपी में करना है। मैं आज आपको इसका बचा हुआ शेष भाग थोड़ा समझा देता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे। गंगा की भाभी का कहना है कि जब हम घर या बाहर घूंघट निकालते हैं तो खुले में शौच कैसे जाए। ये बात कितनी उचित है, ये बहुत ही ज़्यादा उचित है कि वास्तविक सही है कि अगर हम घर में ऐसा करते हैं तो बाहर क्यों ऐसा जाएंगे। ठीक है ना, ये गलत है। इसलिए घर में शौचालय होना चाहिए। खुले में शौच जाने से क्या बुरे परिणाम, एक ही सबसे पहले गंदगी फैलती है, दूसरे में बहन बेटी की इज्जत का भी असर पड़ता है। ठीक है, और वही गंदी चीज़ पर जानवर मक्खियाँ बैठ कर के हमारे भोजन को दूषित करती है। ठीक है। आगे देखिए, आपके क्षेत्र में क्या लोग खुले में शौच करते हैं, ऐसे लोगों को आप क्या राय देंगे। एक की पहली बात तो हमारे क्षेत्र में पहले करते होंगे, लेकिन अब बहुत ही 2014 से लेकर अब तक बहुत लोग कम हो गए हैं। हर घर में शौचालय हो गया है, हर लोग शौचालय में जाते हैं और धीरे धीरे, और अगर कोई ऐसा करता है तो हम उनको रोकेंगे। क्या करेंगे? रोकेंगे। जिनके पास घर नहीं है तो तंबू में रहते हैं, उनके लिए शौच की क्या व्यवस्था होनी चाहिए। उनके लिए सरकार द्वारा या नगर पालिका द्वारा एक गाड़ी लगनी चाहिए जो कि हमेशा जाए और वापस से समय टू समय उसको सफाई होकर के वापस रोजाना उसमें लग जाए। शौच जाने के बाद साबुन से हाथ धोना क्यों जरूरी? क्योंकि जो कीटाणु लगे हो तो ख़त्म हो जाते हैं, जो हमारे हाथों में लगे कीटाणु खत्म हो जाते हैं। देखिए, एक सफाई मशीन ऐसी आई है, धीरे धीरे बड़े बड़े शहरों की सफाई होती है। फिर आधुनिक पोछा सफाई कर्मी है जो आधुनिक पोछा लगा है उसके द्वारा करता है। उसके बाद में ये शौचालय बना हुआ है उसके द्वारा, और ये साफ सुथरा घर बना हुआ है। ठीक है। देखिए, चित्र में सफाई के कर्मी के पास क्या उपकरण है। सफाई कर्मी के पास में एक मशीन है, दूसरी क्या है? पोछा है स्पेशल। सफाई उपयुक्त उपकरण है तो सफाई कार्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अच्छा प्रभाव पड़ेगा। उपकरण न हो तो सफाई कार्य बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अगर समय पर सफाई और अच्छी तरीके से सफाई नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट में है आदत हो, दिखावा नहीं। हमारी हर काम करने की आदत होनी चाहिए, नहीं कि हमने दिखावा कर दिया और फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी होती है। इसलिए गंगा के भाई और भाभी चंडीगढ़ यात्रा कर लौटे तो उन्होंने उससे वहाँ के बहुत से फ़ोटो दिखाए। क्या दिखाए? बहुत से फ़ोटो। गंगा ने देखा कि सभी जगह बहुत साफ़ सुथरी थी। अब वह विचार करने लगी कि हमारे घर तो छोटे हैं। क्या है? हमारे घर तो छोटे और सब जगह इतनी सफाई नहीं है। भाई के मित्र जिसके घर में और भाई भाभी जाकर लौटे थे, कुछ दिनों बाद गांव आने वाले हैं, ऐसे में उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो उसने भाभी से इस संबंध में बात की। भाभी समझदार थी, उसने गंगा को समझाया कि छोटे बड़े घर में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, बस सफाई बहुत ज़रूरी है। क्या है? सफाई। उसने कहा भाई हमारे घर छोटे, हम उस आप कैसे रखेंगे? तो उसकी भाभी ने क्या समझाया कि छोटे बड़े से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सफाई सफाई होती है, इसलिए सफाई करते रहना चाहिए। ये किसी को दिखाने के लिए नहीं होता चाहिए, वर्णन हमारी आदत का हिस्सा होना चाहिए। ये दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए, हमारी आदत का हिस्सा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हम उसकी आदत के अनुसार ढलना चाहिए। सोचिए, सफाई हमारी आदत का हिस्सा होना चाहिए। इस बारे में आपके क्या विचार है? आपके अच्छे विचार होने चाहिए कि हम हमेशा उठें, हमारे सबसे पहले हमारे शरीर की सफाई करें, फिर घर की सफाई करें, फिर जहाँ भी गंदगी है उसको हटाएं और मक्खियों से बचाएं, ताकि मक्खी और मच्छर कम होंगे, इससे हमारी बीमारियाँ कम होंगी। सफाई का कार्य करने वाले लोगों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? अच्छा व्यवहार होना चाहिए। हमारे गांव और शहर साफ नहीं होंगे तो हमारे देश की छवि कैसी होगी? बहुत ही ज़्यादा खराब होगी। क्या होगी? लोगों के सामने हमारे बहुत खराब होगी। अगर हमारे घर की साफ़ सफाई नहीं होगी तो हमारे जीवन पर क्या फर्क? हम बीमार हो जाएंगे, क्यों? हमारे घर में मच्छर होंगे, मक्खियाँ होंगी, और जिससे हम लोग क्या होंगे? बीमार होंगे। सफाई करने वाला श्रेष्ठ है, कचरा फैलाने वाला नहीं।
देखिए, भाभी को समझाने में गंगा और उसकी सहेलियां ने सफाई को अपनी आदत बनाने के लिए कुछ संकल्प लिए। क्या लिए? संकल्प सौगंध ली। क्या लिए है कि अब हम अपनी कक्षा में कागज़, पेंसिल, छिलके, टॉफ़ी का रैपर्स आदि नहीं फेंकेंगे। क्या जो हम कक्षा में बैठते जैसे चाहे वैसे फेंकेंगे, लेकिन अब नहीं फेंकेंगे। हम दीवारों, फर्श अथवा फर्नीचर पर नहीं दिखेंगे, उन्हें गंदा नहीं करेंगे। हम जगह जगह नहीं थूकेंगे या कचरा भी नहीं फेंकेंगे, ठीक है। हम रोज़ नहाएंगे और साफ कपड़े पहनेंगे, ये भी ठीक है। हम प्लास्टिक थैलियों का उपयोग नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? प्लास्टिक थैलियों का उपयोग भी नहीं करेंगे। और हम हमारी गली मोहल्ले में, स्कूल और सार्वजनिक स्थानों की सफाई का पूरा योगदान करेंगे। क्या करेंगे? सफाई का योगदान पूरा करेंगे। जब हम बाज़ार में सब्जी या किराना का सामान आदि खरीदने जाएंगे तो कपड़े का थैला ज़रूर साथ ले जाएंगे। क्या लेके जाएंगे? कपड़े का थैला साथ लेके ज़रूर जाएंगे। क्या लेके जाएंगे? कपड़े का थैला लेकर के ज़रूर जाएंगे। जय श्री कृष्ण।